नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 14 से लेके 20 नवंबर तक देख सकते हो। जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैप्रिकॉन, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। बॉटम पे डेक में आया है 2 ऑफ कप्स के कार्ड। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है ये अपने जो रिश्ते में है, कार्ड बता दूं जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो मुझे लगता है आपके जो पर्सन है ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन को उम्मीद कर रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन के लिए प्रेयर कर रहा है यूनिवर्स से दिन रात, और ये रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहते हैं। शायद आपको पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे थे, तो अभी ये रिश्ते में आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में भी सोच रहा है। इनको लगता है कि इनकी इक्वल गिव एंड टेक नहीं देने की वजह से शायद रिश्ता खराब हुआ है। आपके रिश्ते में हो सकता है और भी किसी का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर काम की वजह से ही आपको वक्त नहीं दे पाते हैं, पैसों की प्रॉब्लम है। तो जो भी प्रॉब्लम रिश्ते में था उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं और स्लोली बट श्योरली रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसके लिए ये दिन रात यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है कि जो गलती, जो ना समझी इनसे हुआ है उसे ये सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके अलावा उनका और उनके परिवार का ख्याल कोई नहीं रख सकता। आपके जैसे कोई नहीं हो सकते, आप जैसे सुलझे हुए हो, आप जैसे शांत हो, जो सबका ख्याल रखते हो, जिस तरीके से परिवार को मेंटेन करते हो, कभी कभी ये आपको अपने परिवार का ब्रेड अर्नर भी समझते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए ये एक अच्छी और सही पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखा है और ये यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है कि आप लोगों का रिश्ता जुड़ जाए और बैलेंस हो जाए। इम्बैलेंस था वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि उनको कभी कभी ये भी लगता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है और आप लोग जो हो कुंडली मिला के आए हो ऊपर से, तो रिश्ता इतनी जल्दी खराब होने की कोई चांसेस नहीं जब तक यूनिवर्स ना चाहे। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहा है कैप्रिकॉन। आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये रिश्ते बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहा है कैप्रिकॉन। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड। आपके पर्सन आपसे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहते हैं। कभी कभी ये आपसे ये भी उम्मीद कर रहा है कि आप कंफ्यूजन में ना रहे, आप उनसे आके दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पुरानी बातों को दिल से लगा के ना रखे। जो पैसा आपने कमाया है उसे बहुत संभाल के रख रहे हो, लेकिन उनको भी पैसे की ज़रूरत है। आपको इन बात को समझनी चाहिए। पैसा आप बहुत कमाते हो, बहुत
तरीके से पैसे को इस्तेमाल करते हो, तो पैसा रख रहे हो, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन बच्चों की वजह से, परिवार की वजह से पैसों की भी ज़रूरत है। ये आपसे कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहा है कि आप उनसे हार्ट टू हार्ट क्लियर कम्युनिकेशन करोगे। अगर आना संभव हुआ तो मिलके कम्युनिकेशन करें, बात करें। अगर नहीं हुआ तो डिजिटल कम्युनिकेशन करें, कम से कम बात करें, चीज़ों को क्लियर करें। खुद के लिए, बच्चों के लिए, कुछ लोगों के रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, जो लोग शादीशुदा है लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी में भी हैं, तो बच्चों के लिए, खुद के लिए रिश्ते को इस परेशानी से बाहर लाए। बात करें, बात करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, अगर आप बात करते हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। कोई भी बात अपने दिल से लगा के ना रखे। जिस बात को आप दिल से लगा के रखोगे उसी वजह से रिश्ता खराब होगा। तो आपको उनको थोड़ी सी स्पेस देनी भी चाहिए और फिर से माफ भी करनी चाहिए। या अगर आप उनसे रिश्ता रखना चाहते हो तो दोस्ती का हाथ भी बढ़ाइए, रिश्ते को आगे बढ़ाइए, बात करके पूरी चीज़ों को क्लियर कीजिए, ऐसा ये चाहते हैं। अभी देखेंगे ये खुद क्या एक्शन लेंगे, अगर एक्शन लेना हो तो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किसी एरीज, कोई कैंसर के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन अगर खुद से एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा, लेता है या लेती है। जस्टिस, किंग ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है ये जस्टिस का उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप लोगों के रिश्ते में, कुछ लोगों के रिश्ते में हो सकता है कोर्ट केस चल रहा है, तो ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि वो केस यही जीते। एक्शन लेने की जब बारी आ रहा है, ये रिकॉन्सिलेशन तो चाहते हैं लेकिन खुद से अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रिश्ते में इनको ये रिश्ता मिल रहा है उस तरीके से इनको नहीं चाहिए, जो मिल रहा है वो नहीं चाहिए, ये और बेटर कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। तो ये जस्टिस चाहते हैं करना, खुद के साथ भी, इस रिश्ते के साथ भी। कभी उनको ये लगता है कि आप उनके तरफ आओगे, लव ऑफर दोगे, चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में सोचोगे, इसलिए ये खुद से कुछ कदम नहीं उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि दिखाई दे रहा है नो कांटेक्ट होते हुए भी कभी कभी आप लोगों में बातचीत होता है। तो ये चाहते हैं कि जिस भी तरीके से आप उनसे बात करते हो तो उस तरीके को बदला जाए। बहुत सारी बातें कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। जो उनको उम्मीद है, उम्मीद पे आप खरा नहीं उतर रहे हो, क्योंकि उनका उम्मीद आपसे और ज़्यादा है। और आप उनके तरफ आए, क्योंकि ये खुद से आपके तरफ जाने के बारे में नहीं सोच रहा है। हालांकि ये प्रेयर कर रहा है दिन रात, यूनिवर्स से इक्वल गिव एंड टेक का मांग कर रहा है। आपको अपनी घर का ब्रेड अर्न समझते हैं, सब कुछ यही खुद है, खुद समझ भी रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद कर रहा है कि आप उनके तरफ कोई एक्शन लीजिए। ये खुद से एक्शन नहीं लेंगे, ये जस्टिस की उम्मीद लेके बैठे रहेंगे कि जब आप उनकी तरफ एक्शन लोगे तो ही उनके साथ जस्टिस होगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी स्थिति है आप लोगों की रिश्ते की, ये बहुत जल्द इम्प्रूव होगा। इसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे और सोचोगे ये करेंगे, वो सोचेगा या सोचेगी कि आप करोगे, तो चीज़ें और भी देर हो जाएगी और लंबा खींचेगा। लेकिन अगर आप खुद से इनिशिएटिव लेते हो तो जो भी स्थिति है रिश्ते की वो चेंज हो जाएगा और आप लोगों के रिश्ते में एक अच्छी स्थिति पैदा होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।